देश में 5 मई को नीट का इम्तिहान हुआ। वो परीक्षा जिसे पास करके हमारे देश के छात्र छात्राएं डॉक्टर्स बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते हैं। लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मां बाप का साथ छोड़कर, घर का सुकून छोड़कर, कोचिंग सेंटर में हॉस्टल वाला खाना खाकर अलग अलग शहरों में रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन 4 जून को नीट का नतीजा आने के बाद उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं। किसी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा तो किसी को सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। पिछले साल तक जिस रैंक पर एम्स जैसे कॉलेज मिलने की उम्मीद हुआ करती थी, इस साल उन छात्रों को भी एम्स नहीं मिल पाएगा जिन्होंने 50 से 60 के बीच में रैंक हासिल किया है। दरअसल नीट परीक्षा में धांधली का पेपर लीक से अयोग्य के योग्य बन जाने और योग्य छात्रों के अयोग्य घोषित किए जाने का आरोप लग रहा है। कैसे, हम आपको पूरा बताएंगे। छात्र परेशान है, माता पिता परेशान है, वो न्याय चाहते हैं कि नीट की परीक्षा रद्द हो, दोबारा एग्जाम हो, सही से परिणाम सामने आए, काउंसलिंग रोकी जाए, क्योंकि पिछली बार जितने नंबर्स पाकर बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला पाते रहे, इस बार अचानक उतने ही नंबर्स पर रैंक हजारों बच्चों की गिर गई है। 1 2 नहीं, 67। फिर से सुनिए, जो पहले, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, एग्जाम पहले भी हो रहे हैं, 2 या 3 छात्र ही फुल नंबर्स लाते थे पहले। इस बार 67 छात्रों को फुल मार्क्स यानी 720 नंबर्स आए आउट ऑफ 720। एनटीए जो कि एजेंसी है इस पूरे टेस्ट को कराने की देश में, एनटीए ने कहा बोनस नंबर्स दिए गए, एक सेंटर से कई टॉपर्स बन गए। एनटीए कहती है संयोग है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, छात्र सवाल पूछ रहे हैं, छात्राएं सवाल पूछ रही हैं। बिहार में पेपर लीक का आरोप लगता है। जांच बिहार में आर्थिक अपराध शाखा अब तक कर रही है, लेकिन नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए पेपर लीक नहीं मानती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक तो नहीं लगाई, इनकार कर दिया, लेकिन कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से जवाब मांगा है। आज हम लाखों छात्रों के हक के लिए उनकी आवाज बनेंगे, हल्ला बोल करेंगे। ये रिपोर्ट। देश भर में कोहराम मचा है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक, सोनीपत से लेकर वाराणसी तक मामला मेडिकल कॉलेज में एंट्री के लिए ली जाने वाली नीट परीक्षा से जुड़ा है। 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लिए थे। करीब 1 महीने बाद नतीजे आए तो लाखों की उम्मीदें टूटी। जिन लाखों को अच्छे मार्क्स और अच्छे रैंक्स के सपने देखे थे, उनके भी सपने चकनाचूर हो गए। पहले तो डॉक्टर भी आगे जो बनेंगे वो उससे भी देश जा रहा है अंधकार में। ऊपर से इस बार जो रिजल्ट दिया है वही पूरा फेक दिया है, पूरा स्कैम करके दिया है। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज, और जो डिजर्विंग नहीं है उनको नंबर मिल रहा है। 100 150 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। ये तो फिर हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे? कोई गारंटी तो है नहीं हमें। कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम करे क्या। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का सपना देखा था, वो सपना भी टूट गया। इसके हिसाब से रैंक आता है 667 मार्क्स है। जब रैंक आया तब 270 मार्क्स आए, ऐसा इसलिए हम यहाँ पे आए बड़ौदा से। और अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी असली OMR सीट ये है, आप जो लाए हो वो नकली है, फेक करके लाए हो। 650 कम मार्क्स नहीं होता है। क्वेश्चन देखे एनटीए, फिजिक्स का क्वेश्चन, हम पढ़े लिखे गार्जियन हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन एनटीए देखे, उसका स्टैंडर्ड क्या है। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं 1 साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या? जिन शिक्षकों ने अपने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कड़ी मेहनत की थी, वो भी निराश हो गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शनेबल है और एनटीए को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए, रिजल्ट को प्रकाशित करना चाहिए, जहां भी गलतियां हो उसको सुधारने की जरूरत है। बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं, फिर भी उसको दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा। नीट परीक्षा के नतीजों में धांधली का आरोप है। एक नहीं, कई सवाल उठ रहे हैं।
मसलन पहली बार फुल नंबर यानी 720 के साथ 67 टॉपर्स कैसे हो गए? एक ही सेंटर से कई टॉपर चुनकर कैसे आ गए? छात्रों को 718 और 719 नंबर कैसे आ गए? क्योंकि ये तकनीक के हिसाब से मुमकिन ही नहीं है। 10 दिनों पहले रिजल्ट क्यों आए? पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हजार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से पौने 2 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? यह असंभव है। 67 बच्चे 720 नंबर, और कुछ रिपोर्ट में ऐसी भी पता चला है कि एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे 720 नंबर, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से। बाकी सारे सवाल को दरकिनार भी करें तो ये बात पच नहीं पा रही कि 67 छात्रों को 720 यानी फुल मार्क्स कैसे आ गए? परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लिहाजा टेक्निकली 718, 719 नंबर आना असंभव है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी NIA ने सफाई दी कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ऐसा हुआ है। ये जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फार्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं, 100 से 150 नंबर तक की दी गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट में बाहर थे वो भी मेरिट में आ गए। अगर छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए भी गए तो एजेंसी ने साफ क्यों नहीं किया कि ग्रेस मार्क्स का आधार क्या था? जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। बात यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि पटना में परीक्षा का पेपर लीक हुआ। पुलिस ने गिरफ्तारी भी की। बिहार में पटना से शास्त्री नगर से तो 5 मई को अरुण कुमार जी ने एक सफेद डस्टर से 3 लोगों को पकड़ा था, जिन्होंने कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे, और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक डीएवी पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीजें उनकी एफआईआर में मेंशन्ड है। विवाद बढ़ा तो एनटीए ने कमेटी बनाई, जांच बिठा दी, लेकिन दिलचस्प ये कि जांच कमेटी की अगुवाई भी एनटीए के चेयरमैन ही कर रहे हैं। एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट 1 हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे। मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, एनटीए से जवाब मांगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता को चोट पहुंची है। जो याचिकाकर्ता थे उनकी मांग ये थी, जितना मुझे मालूम है, कि नीट एग्जाम में पेपर लीक हुए हैं, इसलिए इसको कैंसिल किया जाए। तो उस पर जज साहिबान ने अभी ऑर्डर में लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको ऐसा लगता है, जितनी शिकायतें आ रही हैं, कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, और उन्होंने एनटीए से रिप्लाई मांगी है 8 जुलाई तक। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन अदालत की सख्त टिप्पणी एजेंसी की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो।